हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं 10:30 और मौसम इतना मस्त हो रहा है ना, दिखाती हूँ अभी। देखो आज का मौसम, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। चार 5 बजे से ऐसा ही मौसम हो रहा है आज। मैं नाश्ता करने, नाश्ते में है आलू का पराठा, दही और चाय, और लगाती हूँ टीवी क्योंकि फिर इवाना देखना नहीं देता। तो अभी वो बाहर खेल रहा है तो कुछ मूवी वगैरह देख लेती हूँ। वैसे मैं मूवी कम देखती हूँ बट अभी कैसे लगेगा, अभी नाश्ता करते करते देख लेती हूँ। तो क्या कर रहे हैं? ये क्या है? सिटी सिटी ये देखो, पहले ने ना इसकी पुलिस को गिराया ना, तो उसको जेल की सजा मिली है। पुलिस की गन है, पुलिस की गन। हाँ, आपकी गन यहाँ गिर गई। और ये ताऊ जी ने मना किया था ना पत्थर लाने के लिए, तो साइड में रख देंगे, फिर मार देते हैं, फिर साइड से। चलो हम सारी फिर से बारिश आने लगे। पार्किंग करनी, दो सारी गाड़ियाँ। वैसे तो ये थोड़ी देर बाद नानी के घर पे बोर हो जाता है, बट इस बार इसको बच्चे मिल गए हैं। ये हमारे रेंट में ही रहते हैं तो इसके मज़े हो रहे हैं आजकल। सुबह भी इनके साथ खेलता है, शाम को भी। तो आजकल बिल्कुल बोर नहीं हो रहा है। एक बार भी नहीं बोला इसने कि घर चलना है, ये तो घर चलो बोलते हैं। हम तो चलते हैं नीचे, व्लॉग एडिट करती हूँ, एक बना के रखा हुआ है। नाश्ते किया, फिर उसके बाद मेरे और इवान के नहाए हुए कपड़े रखे थे तो वो भी धो तो दिए हैं, बट डालूँ कहाँ बाहर, तो बारिश लगे है। अभी ऐसे ही पड़े, मौसम ठीक होगा तो फिर डालूँगी। और तब तक क्या ही करूँ, फिर मौसम तो सोने वाला हो रहा है बट नींद तो नहीं आ रही क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट उठी थी मॉर्निंग में। तो फ़िलहाल मैं औरों के व्लॉग देखती हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग देखना भी पसंद है और बनाना भी। तो ऐसे ही बस यूट्यूब में मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो यूट्यूब देखती हूँ। फिर देखते हैं क्या करते हैं उसके बाद। 1 बज गया है और भूख तो लगी नहीं है क्योंकि पराठे खाए थे, लेट ही हो गया था खाने तक। तो अभी देखते हैं, मम्मी से पूछते हैं क्या बन रहा है, या फिर मैं कुछ हल्का फुल्का बना लूँ। और बारिश अभी भी नहीं रुकी है, मेरे कपड़े अभी भी बाथरूम में ऐसे ही पड़े हैं। मम्मी और मुझे तो भूख नहीं है, इवान को खानी है वर्मिसेली, तो थोड़ा सा वर्मिसेली बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सभी खा लेंगे, बन रही है तो यहाँ पे रख दिया है तेल। फेवरेट है डोसा इडली, तो उसके लिए भी दाल भिगा दी है, इसके नीचे चावल है, कल डोसा बनेगा। और एक दिन पापा को वो भी खानी है मेरे हाथ की छोइया, मक्की की छोइया, तो एक दिन वो भी बनानी है जाने से पहले। ये मैंने पकने रख दिया है, ढक दो। आई तो टूट गई। लास्ट में ऊपर से ये मूंगफलियाँ डाल दूँगी। मेरी मम्मी ना ये सब चीज़ें नहीं बनाती है, बस रोटी सब्ज़ी नॉर्मल खाना बनाती है। तो बहन ने ये ला के रखा होगा, ये हो गया, उड़द दाल हो गई, सूजी हो गई, मैक्रोनी हो गई, तो मम्मी ये सब बनाती नहीं है। तो अभी मैं बोलती हूँ, मम्मी बोलती है कि ये सब ख़त्म करके जाना, तो बोलती हूँ आपका कुछ कुछ तो ख़त्म हो गया, चढ़ाते हैं। और क्या ख़त्म करना है आपके घर का? और क्या करना है आपके घर का खत्म? जो देखो मूंगफली कर दी ख़त्म, सब कुछ कर दिया खत्म।
कब से बहन लाई होगी तो ऐसी पड़ी हुई थी, वो ख़त्म कर दिया। चटनी बनाई और क्या बनाया था एक दिन, आज इसमें डल जाएगा, थोड़ा सा और बचा है। उड़द दाल डोसा बना के ख़त्म कर दिया और साबूदाना थोड़ा सा बचा है। ये बहन आती है फिर बस थोड़ा थोड़ा यूज़ करके वो बच जाता है। इसका मैं सोच रही हूँ साबूदाने के बड़े बना दूँ। देखते हो टाइम भी तो होना चाहिए। मम्मी कह रही थी ये सूजी भी कब से पड़ी हुई है, इसको भी ख़त्म करनी है। ये देखो इतनी इतनी ये तो मैक्रोनी पड़ी हुई है। बहन पता नहीं कब आएगी, फिर तब तक एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सब मुझे ख़त्म करके जाना है, इनका राशन। मैंने बाल बाल बना लिए हैं और मौसम भी अभी काफ़ी ठीक हो गया है। सुबह से तो बारिश हो रही थी। एंड कल मेरे फ्रेंड्स आए थे मेरे से मिलने घर पे, तो आज हमारा प्लान बना है बाहर मिलने का। बाहर तो कहाँ जाएंगे, एज़ यूजुअल हमारी जो फेवरेट जगह है बुद्धा टेम्पल, क्योंकि वहाँ पे मतलब सही है ना, हम कितना देर भी बैठ जाओ मतलब सही रहता है, ठीक रहता है। तो हम लोग वहीं जाते हैं मिलने के लिए। रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, तो वहीं पे मिलने का सोचा है। फ़िलहाल मम्मी पापा गए हैं हॉस्पिटल। पापा की मौसी जी आईसीयू में हैं अभी 13 दिन पहले, कुछ दिन मतलब 13वीं का वीक कल परसों हो गई शायद। मौसा जी की डेथ हुई और अभी फिर पापा की मौसी जी, उनकी तबीयत ख़राब है तो वो आईसीयू में, पता नहीं क्या होता है। तो मम्मी पापा वहीं देखने गए हैं, फिर वो आते तो तब मैं जाती हूँ। अभी तो 5:30 हो रहा है, मतलब धूप ही है अभी, तो हम लोग थोड़ा लेट जाएंगे। तो ऐसे ही हो रहा है। बाहर पे अभी हो गई वुड कटर, वो कर रही है खिड़की पे। एंड इससे पहले मम्मी मतलब मायके में ही गांव में किसी की डेथ हुई थी, तो मायके में सूतक चल रहा था। तो सूतक में पूजा वगैरह भी कुछ नहीं होती है और कुछ तला भुना ऐसी चीज़ें भी नहीं बनती हैं। तो आज मम्मी ने, गांव में 13वीं हो गई है तो तब मम्मी ने फिर वो भिगाए हैं, उड़द दाल भिगा रखी है। तो बोल रही थी कि आज वो बड़ और पूरी वगैरह कुछ बनाएंगी। भी बजने वाले हैं, थोड़े से चाय के बर्तन रखे हैं, मैं वो धो लेती हूँ क्योंकि हॉस्पिटल यहीं पास में है तो मम्मी लोग वहीं गए हैं तो मिल के आ ही जाएंगे। क्योंकि आईसीयू में तो वो ज़्यादा लोगों को मिलने देते भी नहीं हैं, तो जल्दी आ ही जाएंगे मेरे ख्याल से। तो मैं वो बर्तन धो लेती हूँ, फिर देखती हूँ मैं को जाना है बाहर तो फिर चलते हैं। क्योंकि मेरी फ्रेंड भी जॉब करती है, वो सैटरडे संडे आती है हरिद्वार से, तो आज मिल पाऊँगी, फिर वो चले जाएगी। फिर मैं भी ससुराल चले जाऊँगी, तो फिर पता नहीं कब, फिर साल भर में जब भी आऊँगी तभी होता है मिलना। बेचारे दोनों रजनी मनीषा अच्छे हैं कि वो हमेशा मिलने आए थे। शादी से पहले भी हर मतलब दिवाली में भी आ जाते थे, वैसे तो खैर आते ही थे, त्यौहार में भी आ जाते थे। उसके बाद जब से मेरी शादी हुई है हर बार वही मिलने आते हैं। ससुराल में भी मतलब जब मैं मई में ही मोस्टली आती तो हर बार मुझे मई में मिलने आते हैं, मतलब 2-3 बार तो ससुराल में ही मिलने आ गए। फिर आज यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बाहर मिलेंगे डायरेक्ट, तो उन्होंने बोला कि हम तेरे घर आ रहे हैं। मैंने जब खुद से घर आ रहे तो मैं क्यों मना करूँ, मैंने अच्छा बात है घर आ रहे तो, मैंने ठीक है घर ही आ जाओ। तो फिर वो कल आए थे तो घर पे मिल लिया हमने चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, आउटिंग हो जाएगी क्योंकि छुट्टी है ही उसकी। तो सैटरडे से, कल सैटरडे था आज संडे हो गया। अब फिर वो चले जाएगी तो बस बाद में ही होगा मिलना। फिलहाल मैं चलती हूँ किचन में और बर्तन धो लेती हूँ। और कल डोसा भी बनाना है तो वो भी पीस के रख देती हूँ क्योंकि फिर बाद में लेट हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, डोसे के बैटर के लिए वो पीस के रख देती हूँ। बैटर के लिए मैंने दाल और चावल पीस दिए हैं और अभी ये थोड़ा दाल एक्स्ट्रा हो गई थी तो मैं सोच रही हूँ इसके बड़े भी बना के, दही बड़े बना के भी मम्मी लोग को खिला के जाऊँ, मम्मी पापा को। तो अभी ये दाल लेके आ गई हूँ, अभी से हाथ से चम्मच से फेंटती हूँ जब तक ये अच्छा फ्लफ़ी नहीं हो जाता।
और फिर कल बनाएंगे क्योंकि यहाँ मौसम भी ठंडा हो रहा है और पापा तो दही भी नहीं खा रहे, तो इसलिए कल इसको दिन में बनाऊंगी, मौसम सही रहा तो। अभी खाली फेंट के रख देती हूँ फ्रिज में, फिर कल दही बड़े बनाऊंगी। और देखती हूँ अभी टाइम होगा तो लाल चटनी भी बना दूँगी। ग्रीन तो उसी वक्त बन जाती है, रेड वाली मीठी वाली बनाने में टाइम लगता है, तो वो भी बना के रख दूँगी। जो जो काम अभी होता है अभी करके रख देती हूँ। फेंट के रख दिया है। और इमली नहीं मिल रही, पता नहीं तो मैं सोचा इमली भिगा के रख देती और चटनी भी बन जाती साथ साथ, बट इमली मुझे नहीं मिल रही है। मम्मी आएगी तो निकालेगी, फिर भीगेगी, फिर बनेगी। तब तक छत से कपड़े ले आती हूँ। चप्पल तो लाई नहीं। मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड से मिलके घर, और मम्मी कर रही है पूजा। क्या देख रहे हो? वो देखो, अच्छा नहीं समझ में। पापा लाए यहाँ पे यम्मी यम्मी चाउमीन, इतनी डिलीशियस लग रही है। डिनर में आज बन रही है उड़द दाल की पकौड़ी और पूरी। यहाँ पे है कद्दू की सब्जी। ये है मेरी डिनर की थाली, कद्दू की सब्ज़ी और इसमें मलाई डाली है। मम्मी ने बताया था ये आइडिया कि मलाई या फिर घी, मम्मी घी डाल के भी खाती थी पहले, तो आज मलाई डाली है, दूध की जो मलाई होती है। और ये तो नॉर्मल पूरी और बड़ क्रंची क्रंची। कल का जो व्लॉग था उसे मैं एंड करना भूल गई थी, अभी जब एडिट कर रही थी तो तब देखा। तो ये वाला व्लॉग बस इतना ही था। होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।